नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आऊँ दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये कंप्यूटर के, आपके आरपीएससी और आरएसएमएसएस भी और अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं राजस्थान में या फिर पूरे भारत में जहां भी होते हैं, तो दोस्तों कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जितने भी PYQ आज तक आए हुए हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। और आप यदि तैयारी कर रहे हो CET की, आप तैयारी कर रहे हो किसी भी भर्ती परीक्षा की दोस्तों, आप पटवारी की कर रहे हो, ग्राम सेवक की कर रहे हो, और दोस्तों जिनमें भी कंप्यूटर आता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आने वाली दोस्तों हर एग्जाम राजस्थान की या फिर आप SSC वगैरह की, आप किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर आता है, आप दिल्ली पुलिस की किसी की भी तैयारी करते हो भविष्य में, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं ये सीरीज अब जो है रोजाना चलाने वाला हूँ। आपका किस प्रकार का रेस्पॉन्स आता है वो मुझे देखना है दोस्तों। आप इस वीडियो को, मुझे विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और मैं रोजाना 20+ क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। कितने? 20+ क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोगों को रोजाना करवाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूंगा और शुरू करते हैं आज से पहला वीडियो। बताइए दोस्तों, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? ये RS 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी के सभी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर, तो कंप्यूटर हो जाएगा। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में क्या करती है? स्टोर कर लेता है। तो आपको पता है स्टोर वगैरह वगैरह सब चीजें आप किसके कहां पर डाल देते हो? कंप्यूटर में डाल देते हो। तो आपका जवाब हो जाएगा कंप्यूटर में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? दोस्तों देखो यहाँ पर SI में आया हुआ है, SSC में आया हुआ है 2016-17 में, SSC मैट्रिक्स लेवल 2008 में है। मतलब कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है? 4 बार आ चुका है। ये तो मिनिमम बता रहा हूँ, और भी कई एग्जामों में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आप बताओ मुझे कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज। दोस्तों इनको कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है इन्हें। और दोस्तों इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम 1822 में, आपको पता है, एक डिफेंस इंजन बनाया था। क्या बनाया था? डिफेंस इंजन बनाया था जो कि भाप से चलता था और गणनाएं कर सकता था। फिर इन्होंने इस पे, तो इनको पिता नहीं कहा गया, इनको इसलिए तो नहीं कहा गया कंप्यूटर का आविष्कार। फिर उन्होंने एक और आविष्कार किया, कब? 1833 में। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया। तो उसी के कारण इनको दोस्तों क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो मित्रों, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। कंप्यूटर का मूल ढांचा पहली बार किसके द्वारा तैयार किया गया? कंप्यूटर का दोस्तों सर्वप्रथम जो मूल ढांचा तैयार किया गया था वो जॉन न्यूमैन, भी सही आंसर होगा इसमें, और चार्ल्स बेबेज भी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही होंगे। क्योंकि दोस्तों जो जॉन न्यूमैन है, इन्होंने भी दोस्तों आविष्कार किया था और इनको आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहते हैं जॉन न्यूमैन को। तो ये भी आपको याद रखना है, इसलिए 1 और 2 दोनों ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की? ये पुलिस में आया हुआ है 2018 में। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की? पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी चार्ल्स बेबेज के द्वारा। क्या? चार्ल्स बेबेज सही जवाब होगा, आप सभी का राइट आंसर होगा मित्र। अगला प्रश्न, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? देखो दोस्तों कितने शानदार क्वेश्चन है और इसमें लगभग 4 से 5 पार्ट आपके आने वाले हैं। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन यानी कि कंप्यूटर का परिचय, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर भर्ती परीक्षा में। तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? बताओ मुझे फटाफट। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप ऐसे मत समझना कि सर एक जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, अलग अलग टाइप से अलग अलग भाषा बदल करके क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। आप बस मेरे साथ रोजाना जुड़ जाओ, कंप्यूटर में गारंटी देता हूँ 1 नंबर नहीं कटेगा। और जीके का हमारा दूसरा चैनल है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, जीके वहां से पढ़ लेना। बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था।
बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था? कब प्रस्तावित किया गया था मित्रों? तो ये किया गया था 1835 में। कब? 1835 में प्रस्तावित किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है तो वो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। तो लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या कुछ जोड़ना। क्या होता है? गणना करना या कुछ जोड़ना। इसका जो है ये क्या होता है? शब्द का अर्थ होता है। और आपको याद रखना है कंप्यूटर जो शब्द है वो किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का है भाई। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आज की क्लास में 22 क्वेश्चन है, आप थोड़ा अंत तक बने रहना। आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस क्लास को नहीं ले रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप इस क्लास को जरूर लिया करो मित्रों, ठीक है ना? अपने दोस्तों को भी बताओ। शिक्षा में कंप्यूटर निम्न में प्रयुक्त किया जाता है। तो कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है? इस शिक्षा में पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो ये कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर होता है? शिक्षा में। तो ये आपको बताना है सभी को। तो ये शोध उपकरण में भी होता है, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में भी होता है, प्रबंध उपकरण के रूप में भी होता है। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताओ, कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है? कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है। तो आपको बताना है कंप्यूटर का जो ज्ञान है वो उपयोगी है। सभी विद्यार्थी बताएंगे, आप इसका जवाब दीजिएगा। श्रमिकों के लिए बिल्कुल सही है, यात्रियों के लिए बिल्कुल सही है, अध्यापकों के लिए कंप्यूटर का ज्ञान इन सभी के लिए जरूरी है, यानी कि उपयुक्त सभी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए मित्रों, संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? तो संसार का पहला गणक यंत्र हो जाएगा अबेकस। तो संसार का सबसे पहला जो गणक यंत्र है वो अबेकस है। तो अबेकस संसार का पहला गणक यंत्र है। इसका प्रयोग आंकिक गणना के लिए किया गया था और इसका आविष्कार किया था दोस्तों चीन ने। किसने? चीन में हुआ था इसका आविष्कार, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ये रहा आपके लिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अभिलक्षणताएं हैं? तो कंप्यूटर की कौन सी अभिलक्षणताएं हैं ये आपको बताना है। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब देंगे। चलो फटाफट से इसका जवाब दे दीजिएगा मित्रों। अभिलक्षणता है कंप्यूटर की। चलो बताओ फटाफट से इसका जवाब क्या हो जाएगा? परिसरमिता भी हो जाएगा, बहुमुखी भी हो जाएगा, सटीकता हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डाटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, ये लक्षण क्या कहलाता है? इस लक्षण को क्या कहते हैं मित्रों? इस लक्षण को कहते हैं ऑटोमेटिक या स्वचालन। इसको क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक या स्वचालन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? उपयोग सभी, यानी कि प्रदत्त संकलन करना, प्रदत्त संचयन करना, प्रदत्त प्रोसेसिंग। इसको अंग्रेजी में बोले तो प्रदत्त संकलन मतलब आप याद रखिएगा डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा आउटपुट, यानी कि 4 काम होते हैं कंप्यूटर के। मुख्य 4 काम होते हैं। कौन कौन से? डाटा कलेक्शन करना यानी कि डेटा संकलन करना, डाटा स्टोरेज यानी कि डेटा संचय करना, डेटा निर्गमन यानी कि डेटा आउटपुट निकालना, डेटा संसाधन यानी कि डेटा प्रोसेसिंग करना। ये 4 कार्य मुख्य कार्य होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है ना मित्रों? याद रखिएगा। कंप्यूटर में 5 मूल कार्य यानी कि ऑपरेशन क्रियान्वित करता है, जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। यहाँ पर एक खाली जगह दे रखी है, खाली जगह में क्या आएगा? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल, बीच में कुछ आना चाहिए, मतलब ये क्रियान्वित करता है कंप्यूटर। तो ये आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा इनपुट करता है, इनपुट के बाद फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज, फिर कंट्रोल। तो ये आपको याद रखना है IPOSC, ऐसे करके आप शॉर्टकट याद रख लो। तो IPO इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल। तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया मित्रों, ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न आपके लिए, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दोस्तों आपको? हमारी क्लास कैसी लग रही है? कमेंट करके जरूर बताएं, हमें मोटिवेशनल उसी से मिलता है। आप अपना एक
फीडबैक जरूर दिया करो मित्रों। कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग करते हैं? सभी के लिए, यानी कि कंप्यूटिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रलेखों के संग्रहण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, शिक्षा में कंप्यूटर निम्न में से प्रयुक्त किया जाता है। तो मैंने अभी हाल ही में बताया था आपको, ये तो शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंध उपकरण के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये रिपीट हो गया, तो ये इसके लिए करते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है, तो श्रमिकों के लिए भी है, यात्रियों के लिए भी, अध्यापकों के लिए भी है, यानी कि उपयोग सभी के लिए जरूरी है ज्ञान। अगला प्रश्न है आपके लिए, संसार का पहला गणक यंत्र, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अबेकस हो जाएगा। और उसके अलावा आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था दोस्तों एल.एम. ट्यूरिंग ने। किसने? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एल.एम. ट्यूरिंग ने किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना मित्रों, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सर ये मार्कोनी कौन है? तो मार्कोनी ने दोस्तों किसका आविष्कार किया था? तो मार्कोनी ने किया था रेडियो का। किसका? रेडियो का। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। और आपको पता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका किया था? टेलीफोन का किया था। किसका? टेलीफोन ने किया था। और एमिली बर्निलन, इसने किया था माइक्रोफोन का। किसका? माइक्रोफोन का। तो माइक्रोफोन का किया था। तो ये चारों के चारों मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एल.एम. ट्यूरिंग ने, मार्कोनी ने रेडियो का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, और एमिली बर्निलन ने मार्कोनी फोन ने। अब मार्कोनी को कैसे याद रखो कि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया? तो रेडियो को कैसे करोगे? जब रेडियो चलता नहीं है तो आप क्या करना? कोणी की मारना। जो पहले रेडियो आते थे ना, खबरी रेडियो, आपस में मैच वगैरह सुनते रहते थे, गाना वाना सुनते थे पहले के टाइम में, तो उसको चलता नहीं था तो फिर जोर से कोणी मारनी पड़ती थी। इसको क्या बोलते हैं? कोणी मारो, यानी कि मार्कोनी मारो। तो कोणी मारना है तो रेडियो चालू जाएगा, तो फिर आपको गाना सुनाई देगा। तो रेडियो आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, गणितज्ञ एवं कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी की पहचान करें। उन्होंने ऐसी मशीन विकसित की थी जिससे किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिथम के तर्क का अनुकरण रूपांतरित किया जा सकता है और प्रक्रियाओं के स्वतः चालान में भी सक्षम है, और उस मशीन को उन्हीं के नाम दिया था। तो ये क्या जवाब होगा इसका? फटाफट से जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा? एलन ट्यूरिंग। क्या हो जाएगा? एलन ट्यूरिंग सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? इनमें से कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली सॉफ्टवेयर पैकेज भी है, परिचालन पद्धति भी है, रीड ओनली मेमोरी भी है, यानी कि सारे के सारे जो शब्द है ये कंप्यूटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित। आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित पंचम पीढ़ी से संदर्भित कौन सा है? प्रथम पीढ़ी से लेकर के पंचम पीढ़ी तक के जो कंप्यूटर है उनसे संबंधित कौन सा कंप्यूटर है? आपको एक तरफ से जमाना है, यानी कि फर्स्ट से लेकर के आपको 5वीं तक पीढ़ी तक आपको जमाना है। अभी जो चल रही है वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी चल रही है मित्रों। तो बताओ मुझे, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर एनिक हो जाएगा, और मतलब आपको कुछ भी चीज़ें हो वो मतलब पहले से आपको अंत तक बताना है। मतलब जैसे उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ दूसरी में, जैसे पहला कंप्यूटर एनिक, दूसरे पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग हुआ? ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर सीडेक 6600, और चौथी पीढ़ी में VLSI आ गया था दोस्तों। क्या आ गया था? वेरी लार्ज स्केल, ठीक है, सर्किट। तो ये VLSI आ गया। फिर आ गया परम। फिर क्या आया? परम। तो ये आपको इस प्रकार से याद रखना है, ये आपका इस प्रकार से क्रम से जमा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, आप एक बार मुझे बता दीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, है ना, 1 मिनट रुक जाइए। आपको मैं ये बता देता हूँ कि पहली पीढ़ी में कब से कब तक थी, दूसरी पीढ़ी कब से कब तक थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ, और 5 पीढ़ी अभी चल रही। तो आपको पता है पहली पीढ़ी जो कार्यकाल था वो 1942 से लेकर के 1955 तक। सब किताबों में अलग अलग होता है, परंतु इतना याद रखना आप, ये मैं 19 आगे लिख नहीं रहा हूँ, आपको याद रखना है कि फर्स्ट पीढ़ी थी 1942 से 55 तक, दूसरी पीढ़ी थी 1956 से आपके 1965 तक, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे 1966 से 1975 तक, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे 1976 से 1989 तक, और 5वीं पीढ़ी के 90 से लेकर के अब तक। ठीक है, कब तक? अब तक। और फर्स्ट पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था आपको याद रखना है।
तो फर्स्ट पीढ़ी में दोस्तों निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। दूसरी पीढ़ी में काम हुआ था ट्रांजिस्टर का, और फिर तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह आ गया था आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, और चौथी पीढ़ी में आ गया था वीएलएसआई। चौथी पीढ़ी में क्या आ गया था मित्रों? वीएलएसआई। और पांचवी पीढ़ी में क्या आ गया? यूएलएसआई। क्या? यूएलएसआई। तो ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी दोस्तों, और पांचवी पीढ़ी अब तक चल रही है, और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। जो इंटरनेट वगैरह है, WW है, इन सब का आविष्कार अभी हुआ है। ठीक है मित्रों, और भी जो चीज़ें आगे आती रहेगी मैं बताता रहूँगा। अभी लगभग 4 से 5 क्लासें इसी टॉपिक पे आने वाली है। 4 से 5 क्लास इसी टॉपिक पे आएगी, यानी कि लगभग 100 प्लस क्वेश्चन हम जो है इसी एक टॉपिक पे करने वाले हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चन एकदम गजब वाले होंगे। मतलब शानदार तैयारी होगी आप लोगों की, सिलेक्शन आपका गारंटी के साथ होगा। और दोस्तों आपको यदि मेरे ऊपर विश्वास है कि सच में ही मैं वो शानदार क्वेश्चन आज करवाए हैं मैंने आप लोगों को, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी साथी है जो तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की हो या LDC की हो या पटवारी की हो, ग्राम सेवक की हो, पुलिस कांस्टेबल की हो, SSC की हो, आपकी किसी भी भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम हो, तो आप हमारे साथ जुड़ें और अपने दोस्तों को तैयारी करवाएं। धन्यवाद मित्रों।